8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में कोई अपना सो हो काश फाउंडेशन 7 मई रविवार को थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिसे देखकर कार्यक्रम में आए सभी लोग भावुक हो उठे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने काश फाउंडेशन की फाउंडर काजल सचदेव एवं सुरेश सचदेव को हार्दिक बधाइयां दी एवं थैलेसीमिया बच्चों को बहुत सारे उपहार दिए। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि बहुत ही दर्द भरी है। यह फाउंडेशन बच्चों के साथ दिल से जुड़ा हुआ है और कई सालों से इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रयास करता रहता है। 32 से ज्यादा बच्चे काश फाउंडेशन की मदद से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। इन बच्चों की दवाइयाँ और इलाज बहुत महंगा है, जिसमें सरकार बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है और आगे भी करेगी। इन बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एस्टीमेट के अनुसार राशि दी जाती है। जी, आज विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर बहन ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। उनकी संस्था थैलेसीमिया के बच्चों की देखभाल करती है। विगत 4 वर्षों से ये लगातार मेरे संपर्क में है और एक जुनून मैंने इनमें देखा। इनमें सुरेश जी में एक जुनून सा देखा कि ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए ये लगातार तत्पर रहती हैं। और आज यहाँ आके खुशी भी हुई मुझे ये देखकर कि बड़ा ही समाज के हिस्से को इनने जोड़ रखा है। इस मुहिम में जितने मन से लगन से ये काम कर रही हैं वो संदेश लोगों तक भी गया है और खुल के लोग समाज के विभिन्न तबके के लोग, विभिन्न समूहों के और संगठन के लोग इस मुहिम में इनका सहयोग कर रहे हैं। आज थैलेसीमिया डे है। कोई अपना सा हो। मैं सुरेश सचदेव अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज टीएस बाबा ने ऐसे बच्चों को आशीर्वाद दिया है जो फले फूल रहे हैं और इनके आशीर्वाद से ऐसे बच्चे भी पैदा हुए हैं जो बिना थैलेसीमिया मुक्त हुए हैं और उन बच्चों को इतना आशीर्वाद मिला है बाबा का कि आज वो बच्चे भरपूर पालन पोषण हो रहा है और ऐसी बीमारी पैदा ना हो। बाबा ने इतनी अवेयरनेस की है जिसका कोई अंत नहीं है और गैनोलॉजिस्ट में भी हमारी सहायता की है। आने वाले वर्ष विश्व में हम ऐसी बीमारी को हटाना चाहते हैं और ये ऐसी बीमारी न पैदा हो। और जो बीमारी है उन बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो बाबा हमारे लिए सहयोग करते हैं। शासन का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सुरेश सचदेव कोई अपना सा हो का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के अवसर पर कोई अपना सा हो फाउंडेशन, जो कि हमेशा जब से मैं देखते आ रहा हूं कि थैलेसीमिया बच्चों के रक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए लगातार तत्पर रही है संस्था। उन्होंने आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को आप सभी जानते हैं कि लगातार उन्हें खून की आवश्यकता होती है। तो ये संस्था के सदस्य जो हैं, फाउंडर बहन काजल सचदेव जी और सुरेश सचदेव जी, इनके कार्यों की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए इस आयोजन समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नितिन भंसाली, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और उस पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए काश फाउंडेशन जो है वो एक खून की कमी से ये होता है, तो उस पर काश फाउंडेशन बहुत सालों से काम कर रहा है और उस पर ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगा के बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और वो उनके स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है वो सारा कुछ काश फाउंडेशन इतने सालों से करता चला आ रहा है। और हम इंजीनियर्स के ग्रुप से हैं, रायपुर में प्रैक्टिसिंग इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन है, तो ये हर साल हम इंजीनियर्स डे के दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और वो इसको डेडिकेटेड होता है काश फाउंडेशन को, जो कि वर्ल्ड थैलेसीमिया के से पीड़ित बच्चों के लिए काम करता है। तो हम उसी पे लगे हुए हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी जैसी ज़रूरत पड़े, काश फाउंडेशन के साथ हम सब खड़े हैं, रायपुर के पूरे इंजीनियर्स खड़े हैं और जब भी जैसी भी ज़रूरत होगी, हम इन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, हम सब कुछ न कुछ करने को तैयार हैं। मैं योगेश शर्मा हूं और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं। ये हमारे सेक्रेटरी हैं और ये हमारे विपिन शर्मा और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं राजेश जैन। ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। ये जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है एक तरीके से। इसको बचाया तो नहीं जा सकता लेकिन रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके चिलेशन थेरेपीज़ होती है। तो बस ये इसका रोका जा सकता है इसको। उज्ज्वल श्रीवास्तव, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट।